सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड एज यू नो दैट आई एम टीचिंग यू वाया द वीडियोज। ओके, ब्लड रिलेशन। तो जैसा मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन जो है बिल्कुल खूनी संबंध। सो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड रिलेशन? सीधे सीधे शब्दों में सीधा मुद्दे पे आते हैं। सो ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होगा? खूनी संबंध। ब्लड रिलेशन मीन्स खून का रिश्ता कह लो आप, सीधा सीधा है ना। तो ये है खून का रिश्ता। दिस इज कॉल्ड द खून का रिश्ता। ठीक है, ये खून का है, ब्लड का। ब्लड मीन्स खून का, रिलेशन मीन्स होता है रिश्ता। ठीक है, तो ये मैं खून वाला रिश्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बात है। अच्छा देखो, ब्लड रिलेशन की जो टॉपिक है ना, ये हर जगह पे काम आएगा आपको। अच्छा गाइस, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ना, मान लो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट ड्राइव, ऑफ कोर्स दिस टॉपिक विल हेल्प यू माय डियर। दिस टॉपिक विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, दूसरा मैं आपसे कहूँ कि ये और कहाँ यूज होगा? अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को देना चाहते हो, तो इसमें काम आएगा आपके। तीसरा, सर मुझे ना केवल ज्ञान के लिए पढ़ना है, मतलब रिश्ते निभाना है। हो सकता है ना कि आप रिश्ते निभाने में कमजोर हो, रिश्ते निभाने के मामले में आप कमजोर हो, तो मीन्स रिलेशन को मेंटेन करने में काम आएगा। मतलब होता है ना कि मामा के चाची के बुआ के मामा के चाचा के लड़के की शादी में गया हूँ, रिलेशन मेंटेन करने में काम आएगा। और नंबर चार, रिलेशन मेंटेन मतलब समझ रहे हो ना, सोशल आप हो जाओगे बहुत अच्छी तरह से कि कौन हमारे चाचा है, कौन हमारी बुआ है। ठीक है, चौथा कुछ नहीं करना, तो जाहिर सी बात है, एक तरफ से ये सिलेबस है, ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये हमारा लाइन है। सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन कहाँ कहाँ काम आएगा डियर? अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो पूछा जाएगा, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूछा जाएगा, रिलेशन मतलब सोशल बनना चाहते हो, केवल शादी करना चाहते हो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं आपसे पूछूं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब में बात करो ना, चाहे आप गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट में बैठ जाओ, सर आई वांट टू गो इनसाइड द एसएससी, तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इससे। ठीक है, ब्लड रिलेशन से। सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जाम, ऑफ कोर्स ये बैंक की हब है, मतलब एटलीस्ट तीन क्वेश्चन तुम्हें दिख ही जाएगा, दो से तीन क्वेश्चन। नंबर तीन, सर मुझे ना रेलवे में जाना है ना, रेल में बनना है, रेल में, तो एटलीस्ट दो तीन क्वेश्चन मान लेते हैं, दो से तीन क्वेश्चन केवल ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ये तीसरा नंबर था डियर। चौथा नंबर मान लेते हैं कि सर मुझे ना केवल स्टेट एग्जाम देना है, स्टेट वाला मतलब समझते हो, स्टेट बोर्ड का एग्जाम देना है स्टेट लेवल पे, तो आपको एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है ब्लड रिलेशन से। आप समझ रहे हो? तो आप किसी भी कोने में जाओ माय डियर, ब्लड रिलेशन विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू। मतलब खून का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा काम आता है। और जाहिर सी बात है, अगर हम जीवन में अगर देखा जाए, एवरीवन इन दिस ऑन दिस अर्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, सबका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है। हमारी मेरा रिश्ता मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ, है ना, यही। तो गाइज ये रिश्ता, मैं ना आपको रिश्तेदारी निभाने सिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन माय डियर, वेलकम बैक। आज की टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन, इट्स वेरी 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 और बहुत ही जरूरी चैप्टर है आपके जीवन के लिए भी। केवल ये पढ़ने और कमाने के काम नहीं आएगा, इससे आप रिश्तों को मेंटेन कर पाओगे। तो लेट्स बिगिन, आई एम गोइंग टू यूज अगेन। चलो, ब्लड रिलेशन क्या है, मैंने आपको बताया। ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। अच्छा, ब्लड रिलेशन का मतलब समझते हो ना, हमारे दादा का परदादा के साथ रिश्ता, मतलब हमारे दादा का परदादा के साथ रिश्ता, परदादा का उनके बाद का रिश्ता, हमारा मेरा रिश्ता पापा के साथ, पापा का उनके पापा के साथ रिश्ता, मेरा आने वाले फ्यूचर के साथ। गेटिंग ना? सो दीज आर द रिलेशन। तो माय डियर, फैमिली ट्री समझते हो क्या होता है? फैमिली ट्री मतलब मैं आपसे कहूँ कि फैमिली ट्री थोड़ा सा कुछ और यूज करते हैं, मान लेते हैं, कुछ नहीं यूज करेंगे, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, फैमिली ट्री समझ रहे हो ना, ये फैमिली का ट्री है, हमारे घर वालों का, जो हम खानदानी लोग हैं ना, हमारे पास दैट रिलेशन आर देयर। तो ये फैमिली में ना ऐसे ही लोग होते हैं, ऊपर जो हमारे परदादा बैठे हैं और इधर हमारे पापा बैठे हैं और मैं इधर बैठा हूँ, मीन्स वी ऑल आर यरी, आप यहाँ पे हो। तो आपके पापा के पापा परदादा ऊपर बैठे, दादाजी ऊपर बैठे हैं, और दादा के ऊपर दादा के पापा की बात करें तो हमारे परदादा हो जाएंगे। हिंदी की बात करें तो ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आर देयर। ओके ना? चलो, सबसे पहले ये हमारी सब कुछ कहानियां हैं, मैं आप ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको पीछे दिखाया कि ब्लड रिलेशन कहाँ कहाँ काम आएगा, दूसरा मैंने आपको ट्री दिखाया। अब मैं आपको ट्री बना के दिखाता हूँ सीधे सीधे शब्दों में। ओके ना? सो कीप पेशेंस माय डियर, भागने की जरूरत नहीं इधर से उधर, सब कुछ समझ में आएगा। तो कैन आई मेक द डायग्राम? सो गाइस रिमेंबर, ब्लड रिलेशन में कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करना है। रिश्ते कैसे बनेंगे याद रखना। सो सम कंडीशन और यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आर देयर। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं इसको याद करने का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला, सबसे पहले पॉइंट है डियर, यू हैव टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है?
आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई लिखना हमें, आइडेंटिफाई लिखना है, थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको। आइडेंटिफाई व्हाट डियर, जेंडर, आइडेंटिफाई फर्स्ट जेंडर। जेंडर मतलब समझ रहे हो ना कि कौन सा जेंडर है, मेल और फीमेल। मीन्स कैसे, मेल विल बी, मीन्स मेल विल बी ऑलवेज प्लस साइन, मेल को हम प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, फीमेल विल बी ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द माइनस साइन। आप समझ रहे हो ना, मतलब मेल को हम प्लस कर लेंगे, फीमेल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई जेंडर फर्स्ट। नंबर 2 हो जाएगा बच्चे, रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। सबसे पहला रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, बी एंड एस, ओके। सो ब्रदर और सिस्टर के बीच का रिश्ता कैसे होगा, तो मान लो ये पर्सन ना भाई है, ये वाला जो बच्चा है ये भाई है, इट्स अ ब्रदर, और यहाँ पे ना सिस्टर मैंने बना दिया, गेटिंग, ये सिस्टर है। तो सिस्टर मतलब हम जेंडर से आइडेंटिफाई करेंगे, जो पपेट बना रखा है ना मैंने, जैसे तो माइनस साइन मतलब ये गर्ल है, प्लस साइन मतलब ये बॉय है, समझ रहे हो ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ भाई हैं, तो भाई का रिश्ता कैसे होता है डियर, आप सबने देखा ना रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं, रक्षाबंधन में जो हमारी सिस्टर है ना वो हमारी कलाई पर राखी बांधती है, आपने देखा ना धागा बांधती है। तो एक रिश्ता, एक धागा जो है ना इनके साथ कनेक्टेड रहेगा। ये जो धागा बता रहा है ना कि हम एक दूसरे के साथ ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, ब्रदर, बी आर, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं पूरी बात लिख देता हूँ, शायद हो सकता है कंफ्यूज हो आप तो। सो ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन है, ठीक है, तीसरा आइडेंटिफिकेशन होगा डियर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड वाइफ रिलेशन समझते हैं, पति पत्नी का रिश्ता। तो रिलेशन बिटवीन हस्बैंड और वाइफ, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बताना इधर, ठीक है। अब देखो पति पत्नी बनना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पति हो, यू आर द हस्बैंड, ओके, दिस इज द हस्बैंड लाइन, प्लस साइन, ओके। सो ये प्लस साइन मैंने बना दिया, और यहाँ पे पत्नी जी आपकी हैं, है ना, ये पत्नी है, ये हमारी पत्नी है, ठीक है। सो गाइस पत्नी मतलब क्या, माइनस साइन इज हियर एंड प्लस साइन इज हियर। तो अब आपने कभी शादी अटेंड किया है किसी ने, आप में जो जो वीडियो देख रहे हो मेरी, कब से पढ़ रहे हो, आपने कभी शादी अटेंड किया, हैव यू अटेम्प्टेड एनी मैरिज सेरेमनी। ये मैसेज करते जाओ अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहो। ये सर नो, हैव यू अटेम्प्टेड एनी मैरिज सेरेमनी, क्या अभी कभी आपने शादी अटेम्प्ट किया है। हाँ जी सर, सी किया है। तो शादी में क्या देखा आपने बच्चे मोहित, शादी में क्या देखा कि जो है ना हस्बैंड वाइफ जो है अग्नि के फेरे में घूम रहे होते हैं, है ना। देखो ये जनरल शब्द है भाई, हमारे भारतीय सभ्यता में शादियां कैसे होती है, ऐसे तो होती है ना, अग्नि के फेरे लेना, है ना। हिंदू में ऐसा है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी हिंदू या मुस्लिम डियर, मैं बस सीधा सीधा कह रहा हूँ कि एक प्रमोशन है। ये सर नो, सही है ना। अच्छा आयुष कह रहा है, ठीक है आयुष, मैं मान लिया भाई तुम ही हो। देखो तो हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना अग्नि के फेरे में घूम रहे होते हैं ना डियर। तो देखो ये फर्स्ट हैंड जो है ना हस्बैंड का है, और ये जो सेकंड हैंड है ना वो वाइफ का है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द हस्बैंड वाइफ। आप समझ रहे हो ना। मतलब अगर किसी प्लस माइनस में डबल लाइन लगा है, ठीक है, मतलब प्लस इज मेल, रिमेंबर मैं आपको बिल्कुल तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ना पर्सनल नहीं होना कि सर आप प्लस माइनस बता रहे हो, ठीक है। प्लस मतलब मेल पर्सन, ठीक है, माइनस मीन्स यहाँ पे फीमेल पर्सन को बता रहा हूँ ना, फीमेल की बात हो रही है। और डबल हैंड का मतलब है ना कि ये एक दूसरे से शादीशुदा है, ठीक है ना, ये शादी है, ये मैरिड कपल है, ठीक है, ये लोग शादीशुदा है, ठीक है। सिंगल हैंड का मतलब है कि दे दीज पर्सन आर द यू नो ब्रदर एंड सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, समझ पा रहे हो। सिंगल लाइन का मतलब है कि भाई बहन है, डबल लाइन का मतलब है कि पति पत्नी है, ठीक है, पति और पत्नी है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई समस्या, आपको कोई बात बताओ। सबसे पहले क्या करना माय डियर, सबसे पहले आपको सबसे जरूरी काम करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे सर, प्लस मतलब मेल को और माइनस मतलब फीमेल को, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करना डियर, रिलेशन बिटवीन ब्रदर और सिस्टर आइडेंटिफाई करना। तो ब्रदर सिस्टर कैसे आइडेंटिफाई होता है, सिंगल हैंड से। थर्ड नंबर इज हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ कैसे आइडेंटिफाई होगा, डबल लाइन से। सर डबल लाइन मीन्स ये पति पत्नी है, ओके। एनी प्रॉब्लम, आई होप सो नो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आती है फादर मदर का रिश्ता, ठीक है, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो पूजनीय माता पिता हमारे हैं, उनके बीच का क्या। सो गाइस नंबर 4, सो नंबर 4 लिख लो, फादर मीन्स सीधा सीधा फादर एंड मदर,
कहाँ होंगे हमारी लाइफ में, वो हमें बताना है, ठीक है। फादर एंड मदर। सो माय डियर, मैं ना इसके लिए सीधा सीधा चार्ट बना के आपको दिखाता हूँ। देखो, बनाया हुआ चीज आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बना बनाया नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। मेरे पास अब चार्ट बने हैं पीपीटी में, बट आई डोंट वांट टू शो यू, क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो, मैं ना यहाँ पे हूँ, मैं मतलब आप समझ रहे हो ना, सब लोग हम सब हैं यहाँ पे, ये हमारी जो जनरेशन है यहाँ पे है, ठीक है ना। वी ऑल आर हियर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। दिस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड, सबको पता है, ठीक है। अब हम हैं, हम मतलब समझते हैं ना, वी ऑल आर हियर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर हियर, हम यहीं पे हैं, ठीक है ना, हम सब हैं यहाँ पे, दिख रहा है ना, ये हम ही हैं, ठीक है, हम लोग हैं, ऑल आर हियर। गाइज, हमारे माता पिता हमारे जीवन में कहाँ होते हैं, सबको पता है कि सर हमारे पेरेंट्स जो हमारी लाइफ में हमेशा ऊपर ऊंचे पदवी है माता पिता, क्योंकि हमारे पूजनीय हैं। तो गाइज, हमारे पेरेंट्स कहाँ होंगे हमारे जीवन में, तो सर इस, हम जो है ना, हमारे माता पिता जो है ऊपर, सबसे पहले पापा जी, पेरेंट्स मीन्स प्लस मतलब फादर, एंड फादर मैरिड विद द मदर, जाहिर सी बात है ये शादीशुदा है, तो माइनस साइन यहाँ लगा लेंगे। दिस इज कॉल्ड द फादर एफ, एंड दिस इज कॉल्ड द एम, मदर। एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं सर, वी ऑल आर हियर। देख रहे हो ना बच्चा, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये सर नो माय डियर, बिल्कुल मैं थोड़ा सा रंग देता हूँ इसको, ये देखो, ये हम है, ये आपको दिख रहा है ना साफ साफ, ये हम है। और हमारा जो है ना, हमारे माता पिता ऊपर होंगे ना, तो पापा जी और मम्मी जी यहाँ पे सामने है, ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ से दो रिलेशन बनता है, सबसे पहला पापा का खानदान, यू नो दैट, जिसको हम क्या कहते हैं, दादाजी का, ठीक है, पापा का। और दूसरा जो रिलेशन बनता है वो माता जी के घर का, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ से दो रिश्ते हैं, पहला हमारे पिताजी के घर का, दूसरा हमारे मामा जी के घर का। आप गेटिंग माई पॉइंट और नॉट डियर? मतलब इधर जो हमारे पापा का रिश्ता चल रहा है, ठीक है ना, पापा जी वाला, जिसमें चाचा आएंगे, चाची आएंगे, बुआ आएंगे, ठीक है। और इस साइड में हमारे मम्मी जी का रिश्ता होगा, माता जी का रिश्ता, गेटिंग ना। आप समझ रहे हो ना, माता जी का। एनी प्रॉब्लम? मैं बिल्कुल छोटा बना के दिखाया आपको कि क्या है ये रिश्ता हमारा। एनी प्रॉब्लम आइडिया? देखो, हीरो नहीं बनना, कुछ बच्चे मिलते हैं रास्ते में कि सर मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और जब क्वेश्चन आता है ना तो चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप करना आराम से, ठीक है। सो गाइस, गेटिंग ना, मतलब यहाँ से दो रिश्ते निकल के आएंगे बच्चा, पहला कि पापा के खानदान में क्या क्या बातें होंगी, और दूसरा सर मम्मी जी के जो रिश्ते हैं उसमें कौन कौन सा होगा, समझ रहे हो ना। तो गाइस, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, मैंने इस डायग्राम में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल ध्यान से देख लो और बिल्कुल तैयार बैठो कि मैं अब बिल्कुल पापा का खानदान बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। इस डायग्राम को मैं यही रोक देता हूँ, ताकि बिल्कुल आपको सुंदर सुंदर बातों में समझ में आए, सुंदर शब्दों में समझ में आए कि मैंने क्या बोला। मैंने सीधा कहा कि सर एक तरफ पापा जी का खानदान बन जाएगा और दूसरी तरफ माता जी का खानदान बन जाएगा, अगर हम सब यहाँ हैं तो, ठीक है। चलो नया पेज पे बनाते हैं, ठीक है, आई विल बैक। अब हम सीधा सीधा बात करेंगे केवल पापा की बात, मतलब केवल हम पापा के घर में रहेंगे, ठीक है। हम फिर से अपने आप को बना लेते हैं, हम यहाँ हैं, हम कहाँ हैं थे डियर, हम यहाँ हैं, वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर हियर। मैं फिर से अपना चेहरा थोड़ा सा रंग देता हूँ, ताकि ये हम हाईलाइटेड रहेंगे कि हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। सो वी ऑल आर हियर मीन्स, वी मीन्स हम हैं, ठीक है, वी। और हमारे पापा कहाँ थे, ऊपर, ये सर नो, टॉप लेवल पे पिताजी हैं, पूजनीय हमारे, सो टॉप पे ये हमारे पापा हैं, एनी प्रॉब्लम। एंड फादर के, ये फादर हैं, ठीक है ना, प्लस साइन को हटा लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा कंफ्यूजन होगी, सो प्लस साइन हटा दिया मैंने। ये हमारे पापा है, ठीक है ना डियर, पापा। एंड फादर ब्रदर, पापा के भाई होंगे, पापा के भाई का मतलब सिंगल लाइन डियर, ये हमारे पापा के भाई हैं। और पापा के भाई मतलब यू नो दैट, हमारी बुआ जी भी होंगी, मतलब पापा जी की बहन। सो माइनस साइन मतलब बुआ जी, समझ रहे हो ना। मे बी पॉसिबल डियर बुआ जी शादीशुदा हो, डायरेक्ट सी बात है, बुआ जी शादीशुदा होती है, ठीक है। दिस इज द माइनस एंड दिस इज द प्लस साइन, गेटिंग ना, शादी हो गई। ए, पर्सनल नहीं होना बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पापा है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारे पापा हैं, ये हम हैं, वी मीन्स हम मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ही की बात हो रही है, मेरी भी बात हो रही है, ठीक है। हमारे पापा, और ये हमारा लाइन जो है चाचा जी का है, ठीक है। और ये हमारी बुआ जी हैं, आप समझ रहे हो, बुआ जी। और ये हमारे फूफा जी हैं, जिसको फूफा जी कहते हैं, ठीक है। मान लो बुआ जी का, फूफा जी का, है ना, बेबी है, मतलब हमारा कजिन है ना। ये देखो यहाँ पे आ जाएंगे भाई साहब, ये हमारे कजिन है, फुफेरे भाई जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना। इसको अंग्रेजी में भी समझाऊंगा, सबसे पहले मैं रिश्ते बना के दिखा रहा हूँ। गेटिंग एनी प्रॉब्लम माय डियर? आपने देखा ध्यान से, मेरे पापा के भाई चाचा की बहन बुआ इज मैरिड, एंड नाउ हियर द यू नो दिस इज द रिलेशन हियर। अब मुझे बताओ कि मेरे बुआ जी के लड़के के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा, जाहिर सी बात है वो मेरा कजिन ही लगेगा एक तरफ से, सीधा सीधा, ठीक है ना।
समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस आर नो डियर, दिस इज द रिलेशन ऑफ द हमारे अभी छोटा सा खानदान बनाया डियर, है ना? बिल्कुल ज्यादा नहीं बड़ा करना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसी में समझो छोटे छोटे शब्दों में, ठीक है? अब पापा जी के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। पापा जी के पापा, यू नो दैट ना, पापा इज हियर डियर, अगेन दिस इज द पापा जी। ओके, सो पापा के ऊपर कौन आएगा डियर? दादाजी, यू नो दैट ना, दिस इज द दादाजी, दिस इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर, दादा। एंड दादा मैरिड विथ, यू नो दैट ना, ग्रैंड मदर, दादी जी। तो यहाँ पे आ गई हमारी दादी जी, समझ रहे हो ना, दादी जी। ये हमारी दादी जी हैं। दादी जी, दादाजी, पापा जी, चाचा जी, बुआ जी एंड फूफा जी। एंड हियर यहाँ पे मेरा भाई, कजन भाई, ठीक है ना? ये इनका रिश्ता है। अब सोचो डियर, ये हमारे पूजनीय लोग हैं जिनको हम हमेशा क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, है ना? जिनसे आशीर्वाद लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? हम ऊपर चल रहे हैं जितना ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है। अब हम देखो ना, हम जो है ना, हमने जो अपने आप को हाईलाइट किया, मान लो हम जो है, हम हमारी सिस्टर मतलब हमारी बहनें, ठीक है? देखो, आप जहाँ बैठे हो ना, जो मुंह रंगा हुआ है, देख लो, ये कलर मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ, हम यही है, हम लोग। आवर सिस्टर मीन्स हम लोग की बहन है, जो लाइन है ना सिस्टर्स। तो सिस्टर मतलब ये लाइंस जो है सिस्टर के लिए है, ये वाली लाइन। ये देखो माइनस साइन, सिंगल लाइन। एंड हमारा भाई, जो हम लोग के भाई हो, तो भाई फिर से अगेन प्लस साइन, यहाँ पे भाई जी को बना लो अपने, है ना? ये भाई है हमारे, गेटिंग ना? तो ये देखो भाई बहन सब चल रहे हैं आपस में। ये आपस में सिंगल लाइन का मतलब यही है डियर, सिंगल लाइन का मतलब ये सब एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? कजिन के भी मान लो, मेरे कजिन भाई के भी सिस्टर हो, ठीक है? तो ये हमारी क्या आ जाएगी, माइनस साइन, मान लेते हैं माइनस साइन, ठीक है? ये इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? पापा, चाचा, बुआ, दादा, दादी, है ना? और हम मतलब आप अगर आप पढ़ रहे हो ना इस वीडियो को, हम मतलब हम यहीं पे हैं, हम लोग, हम सब, मैं भी इसी में हूँ डियर, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाहर हूँ। हम पढ़ रहे हैं मतलब हम लोग यहीं से देख रहे हैं, हमारी शुरुआत यहीं से हुई। एनी प्रॉब्लम पापा के खानदान में? कोई दिक्कत नहीं डियर। अब मैं आपसे पूछूं ना सीधा सीधा शब्दों में कि चाचा का, चाचा जी, चाचा तो भाई मेरे मतलब हमारे चाचा जी, अंकल जी हमारे हैं, मैं उनके लिए क्या लगूंगा डियर? अंकल इज देयर, UNCLE, अंकल। अंकल, तो मेरा रिश्ता अंकल के साथ क्या होगा? मैं कौन हूँ अंकल का? आंसर बताओ। मैं अंकल का कौन हूँ? मैं मतलब हम सब अंकल के कौन है? गिव आंसर योर आल्सो। हु वी आर डियर? हम कौन है उनके? वो तो हमारे चाचा जी हैं, अंकल जी हैं। Anyone is there who can give the answer? Who is uncle? अच्छा, पढ़ने वाले लोग आए नहीं क्लास में, ओहो, समस्या यही है। बताओ हम कौन है चाचा के? नेफ्यू नीस का नाम सुना है आपने? भतीजा भतीजी, वही तो है हम, भतीजा है उनके, हम प्लस साइन है, तो अगर हम प्लस है, देखो अब मैंने अब जेंडर अपने आप से ही लिया डियर, मैं प्लस हूँ, ठीक है? तो प्लस मतलब मैं भतीजा हूँ, मैं, है ना? ठीक है, तो ये भतीजा भतीजी सेम, ये इधर पूरा खानदान ना नीस और नेफ्यू पे चलता है डियर, ठीक है? ठीक है, नीस और नेफ्यू पे चलेगा, ये हमारे पापा जी का खानदान था। चलो वापस आते हैं मम्मी जी के खानदान का, थोड़ा बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट लाइन इज देयर मदर फैमिली, मदर साइड में मतलब माता जी। अगेन आई एम मेकिंग माई फेस, माई मीन्स हम सबका फेस यहाँ पे है, और आवर मदर, मम्मी जी, ठीक है? सो हम चलेंगे अब मामा के घर, ठीक है? अब हम मामा के घर चलेंगे, ठीक है? चलो मामा के यहाँ चलते हैं। नाउ हियर द मम्मी जी, नाउ हियर द मदर इज देयर, थोड़ा अंग्रेजी लिख लेते हैं। मदर इज देयर एंड मदर, यू नो दैट मदर हैव सिस्टर आल्सो, तो मम्मी की सिस्टर क्या लगेंगे डियर? जाहिर सी बात है, क्या लगेंगे? अंग्रेजी बताओ फटाफट। मौसी जी, आप सबको पता है मौसी जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप करते जाओ मैसेज, ठीक है? आपके सब चेकिंग चल रही है। तो गाइस माय मदर्स सिस्टर इज ऑलरेडी मैरिड, मतलब मौसा जी हैं, ठीक है? और इनकी, है ना, मेरा कोई कजन हो यहाँ पे, अगेन सेम प्लस साइन, जाहिर सी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के ना क्या कजिन है, और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? मर्द कजिन। सेम मामा जी हो, मामा जी को कहाँ बना ले, मान लो साइड में मैंने बना लिया यहाँ पे प्लस साइन, अभी केवल माता जी की बात हो रही है इसलिए मामा जी को बना लिया अलग से, ठीक है? ये हमारे मैटरनल अंकल बन गए, MU। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी हमारे हैं, ठीक है? सेम मामा, मैटरनल अंकल इज मैरिड, तो मामी जी भी हैं, ठीक है ना? तो मैटरनल आंट आ जाएंगी, MA, मतलब मामी जी, समझ रहे हो? एंड मामी जी मैटरनल अंकल हैव, यू नो दैट ना, आल्सो चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से बात रिश्ता वही सेम, समझ रहे हो? ये मेरी माता जी हैं यहाँ पे, ठीक है? हम सबकी पूजनी माता जी, ठीक है? मतलब मदर,
माता जी लिखते थे। आप बिल्कुल शांत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एंड मदर हैव द फादर, क्या लगेंगे हमारे नाना जी, और नाना जी इज मैरिड विद द नानी जी, यू नो दिस इज द, यहाँ पे हमारे नाना एंड देन नानी, गेटिंग, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर इज देयर। इसमें कोई कहानी आपको समझ में नहीं आई बताओ, सब समझ आ रहा है ना माता जी के खानदान में कैसे बनाना है। तो गाइज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है। जब कभी हमारे पूजनीय लोग हो ना, उसको सर पे बिठाना है, जैसे माइनस साइन, इनकी शादी, इनकी है ना, लाइन से पता चलेगा कि दे आर मैरिड और नॉट, समझ रहे हो ना। सिंगल लाइन का मतलब है कि सिस्टर ब्रदर, डबल लाइन मीन्स हस्बैंड वाइफ, ओके, ठीक है। तो ये हमारे माता जी का खानदान है, ठीक है। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो मैं मामा जी को, माता जी का भी दिखाया, पापा जी को भी बना के दिखाया, और मैंने एक सिंगल बना के दिखाया था कि वेयर इज आवर पेरेंट्स आर देयर। तो सेपरेट समझ में आया, दो अलग अलग कहाँ से लाइन आ रही। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन समझाया था कि कैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, इसका रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। चलो, मैं थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि कौन क्या है। तो ये चीजें मैंने आपसे पहले बात कर ली, जेंडर ट्री मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ, रिमेंबर माय डियर, हस्बैंड वाइफ मतलब डबल लाइन होता है, हस्बैंड लाइन मतलब डबल लाइन। सिबलिंग्स को रिलेशन हो ब्रदर सिस्टर का तो माइनस एक लाइन के साथ चलेंगे। जेंडर गैप हो ना, तो ये जेंडर गैप चल रहा है, देखो यहाँ से फिर से जेंडर गैप, ये गैप है। प्लस साइन मतलब मेल एंड फीमेल मतलब माइनस साइन, ये हमारी कुछ बातें थी, ठीक है। अब हम आते हैं कौन क्या कहलाता है। पैटर्नल साइड मतलब समझते हो ना, पैटर्नल साइड मतलब होता है पापा जी के खानदान में, पैटर्नल साइड मीन्स पापा जी की बात हो रही है। और मैटरनल साइड मतलब माता जी के साथ में, अंग्रेजी लिखी है, अब हिंदी में मैं समझाया जा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो समझो, फादर के पापा को क्या कहते हैं, फादर्स फादर मतलब मैं यहाँ पे हूँ मीन्स आई, और मेरे पापा ऊपर और इनके ऊपर, तो ये क्या लगेंगे हमारे डियर, ये तो पहले सबसे पहले फादर जी, और फादर के ऊपर फादर कौन, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर। रिमेंबर गाइस, पैटर्नल साइड में ना पैटर्नल यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। व्हेनेवर द ऑप्शन इज नॉट गिवन पैटर्नल ग्रैंडफादर, यू ऑलरेडी एज्यूम दैट कि हमारे पापा के खानदान की बात हो रही है, गेटिंग ना। तो आप चाहो तो यूज कर लो पैटर्नल, चाहो तो ना यूज करो। पैटर्नल इज बाय डिफॉल्ट, मैं कहूँ ग्रैंड फादर जी आए हैं, तो ये जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट के ग्रैंड फादर अपने घर वालों के घर में ही कहा जाता है, ठीक है, अपने दादाजी आए हैं, ठीक है। तो अब चाहो तो पैटर्नल मतलब पापा के लिए लगाया जा रहा है, पैटर्नल मतलब पापा, पी फॉर पापा, पैटर्नल मतलब पापा के खानदान की बात। तो फादर ऑफ द फादर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, अंकल, कजिन। मतलब हमने आपको बताया था कि अगर बुआ जी की भी, अगर है ना, बुआ जी का भी लड़का हो तो हमारा क्या लगेगा, कजिन लगेगा। बुआ जी चाचा जी का भी लड़का हमारा कजिन लगेगा, इसमें कोई रिश्ता नहीं, सिंगल सा लाइन है, ठीक है, हमारा कजिन ब्रदर है। ये हमारे पैटर्नल साइड में था सारी बातें, ठीक है। मैटरनल साइड में क्या हो जाएगा यार, माता जी के खानदान में वापस चलते हैं। मम्मी के पापा क्या लगते हैं, जाहिर सी बात है मैटरनल ग्रैंडफादर। अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है, अगर मैं नाना की बात करूँ ना मैटरनल ग्रैंडफादर की, तो उसको बताना पड़ेगा एम ग्रैंडफादर, वो लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। बट पैटर्नल में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैटरनल मतलब माता जी, पैटर्नल मतलब पिताजी के खानदान में, ठीक है। चलो, मदर ऑफ द मदर, मेरी मम्मी की मम्मी कौन लगेंगी, जाहिर सी बात है नानी जी हमारी। अब मदर ब्रदर, मैटरनल अंकल मतलब मामा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। सेम वाइफ ऑफ द अंकल, आंट कहेंगी। मदर्स सिस्टर, अगर मेरी मम्मी की सिस्टर हो उसको हम सीधा सीधा शब्द में आंट कहेंगे, और कोई शब्द नहीं है, मौसी जी बुआ जी के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। मासी बुआ केवल हिंदी शब्द है डियर, मैं पूछू ना बुआ जी, उसको सीधा सीधा आंट बोलना है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ मेरी मासी आई हैं तो भी आंटी आई हैं। तो गाइज आई विल गिव सम क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी, वेट। तो क्या करना डियर, अंकल जी हैं, अगर अंकल्स वाइफ है तो भी आंट कहलाएंगी, और मदर्स की सिस्टर है तो भी आंटी कहना। तो बड़ा कंफ्यूज का, इंग्लिश इज ऑलवेज कंफ्यूजन माय डियर, अंग्रेजी हमेशा कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है सर, सपोज इन मैरिज सेरेमनी, किसी की मैरिज सेरेमनी में हमारी मासी भी आई हैं और चाची भी आई हैं और सब आई हैं, मतलब जितनी भी आंटी आंटी लगेंगी हमारी, ठीक है, आंट लगेगी, सब बैठी हैं। एंड समवन स्टोलन माय वॉच, कोई मेरा ना घड़ी चुरा लिया, ध्यान से समझना क्वेश्चन, हीरो मत बनो, ठीक है। एंड आई वांट टू ब्लेम, मैं किसी को ना ब्लेम करना चाहता हूँ कि कौन चुराया, तो मैं एक सिंगल शब्दों में क्या बोलूंगा अगर अंग्रेजी कहना हो तो, आई विल से दैट डियर माय आंट्स स्टोलन वॉच, यस और नो, माय आंट स्टोलन वॉच, मतलब मेरी जो चाचे लोग हैं ना वो घड़ियां चुरा ली। अब कौन सी चाची, अब यू नो दैट आंट तो सभी लोग हैं, मासी भी हैं, बुआ जी भी हैं, और भी हैं, समझ रहे हो ना। तो सिंगल शब्द में मैंने सबको चोर कह दिया, आप समझ रहे हो। हिंदी में तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि बुआ जी ने घड़ी चुरा लिया, मासी जी ने चुरा लिया, और किसी और ने चुरा लिया, गेटिंग ना। तो आंट मतलब यहाँ पे सिंगल में
आंट का मतलब सब होते हैं, ठीक है। चलो, हस्बैंड ऑफ द आंट, अंकल जी। अब सेम, चाइल्ड ऑफ द मैटरनल अंकल, कजिन होते हैं, मैंने आपको बताया था, बुआ जी का, मामा जी का, सबके लड़के कजिन हमारे हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, आप सबको आता होगा थोड़ी बातें, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं बैठना, आता होगा तो, ठीक है। ये थोड़ी सी लॉ वाली कहानी, लॉ समझते हो? लॉज मतलब वो रिश्ता जिसको हमने नियम कानून के तहत बनाया, जैसे पति पत्नी का रिश्ता भी ना एक नियम से बनता है, तो आपको पता ना कि शादी का भी एक नियम है, आपको पता है ना, मैरिज सेरेमनी भी एक नियम है, मतलब मैरिज सेरेमनी, मैंने मैरिज रजिस्ट्रार होता है, वहां पे आप शादी करना पड़ता है, सबको पता है। अगर आपको लीगल शादी दिखानी हो ना सरकार में, तो आपको ना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट में पता चलता है कि ये जो जो वाइफ का खानदान है ना, जो पत्नी जी की खानदान है, वहां से रिश्ता हमारा किससे बना है, नियम से बना है। अभी तो हम इसको ना ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, समझ रहे हो, हिंदी नहीं बोलेंगे अब इस केस में, ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि शोभा नहीं देता, ठीक है। चलो, पहला, सबसे पहला, सिस्टर्स हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर हस्बैंड मतलब मैं यहाँ पे हूँ, पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बाकी आप पढ़ते जाओ। मैं यहाँ पे मतलब हम सब हैं, वी ऑल आर हियर, वी, ठीक है। और सिस्टर यहाँ पे है माइनस, इनके हस्बैंड हमारे लिए क्या लगेंगे डियर? हमारे लिए ब्रदर इन लॉ लगेंगे, ठीक है ना, ठीक है। सेम, सिस्टर्स और कजिन्स हस्बैंड इज कॉल्ड, सेम, बिल्कुल लॉज लगा के रखो, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट, वाइफ्स सिस्टर्स इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है कि वाइफ्स की अगर सिस्टर हो तो तब भी हमारी क्या लगेंगी? वो सिस्टर इन लॉ, लॉ के द्वारा जुड़ी हुई बहन है, ठीक है। सन आर नेफ्यू वाइफ्स कॉल्ड अगेन डॉटर इन लॉ, अगर हमारी कोई है ना, जाहिर सी बात है गाइस, यू ऑल आर मैरिड, मे बी पॉसिबल, कुछ लोग मैरिड होंगे अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, योर वाइफ इज फॉर योर मम्मीज, क्या लगेंगी बताओ, इंग्लिश में अगर पूछा जाए, आपकी पत्नी जो है आपकी मम्मी के लिए क्या है? लिख के बताना आंसर, हीरो नहीं बनना बिल्कुल, ठीक है। यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि वाइफ्स, अ सन और नेफ्यूज वाइफ इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ, मतलब वो हमारी पतोहू है, और पतोहू को सीधे सीधे शब्दों में डॉटर इन लॉ कहते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। डॉटर एंड नीस हस्बैंड इज कॉल्ड सन इन लॉ, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिटिया, जैसे हमारी मम्मी की लड़की, बेटी, मतलब हमारी बहनें, हस्बैंड क्या लगेंगे उनकी? सन इन लॉ, मतलब दामाद जी को हम सन इन लॉ कहते हैं, समझ रहे हो ना, दामाद मतलब सन इन लॉ, ठीक है। सन कौन से? ऐसा बेटा जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया हो, बिल्कुल ध्यान से समझो, हीरो नहीं बनना इसमें, ठीक है। कौन सा लड़का जिसको हमने नियम कानून से बनाया उसको दामाद कहते हैं, ठीक है। तो ये सब लाइन्स है, इसको पढ़ लो, इंग्लिश आपको आती होगी, मैंने हिंदी में समझा दिया आपको सारी बातें, ठीक है। अब थोड़ा सा ना और बातें कर लेते हैं, जनरेशन गैप समझते ही हो, जनरेशन गैप का मतलब, वी ऑल आर हियर, वी ऑल आर हियर, और आवर पेरेंट्स मतलब पापा प्लस, तो ये गाइस, ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जी। सेकंड, फादर ऑफ द फादर इज सेकंड जनरेशन, समझ रहे हो, सेकंड जी। सेम, फादर ऑफ द फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, थर्ड जी। तो ये हमारी जनरेशन गैप है, तो मेरे और पापा के बीच में एक जनरेशन का गैप है, सीधे सीधे शब्दों में समझो मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी और आपके पापा के साथ का जो गैप है ना, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों, आप यहाँ पे हो, यू ऑल आर हियर, है ना, यू। तो गाइज, आप में मतलब मेरे में और मेरे पापा में एक जनरेशन गैप है, ठीक है। और पापा के पापा में और हमारे में दो जनरेशन गैप है, आप समझ रहे हो ना, हमारे में और पापा के पर पापा में तीन जनरेशन गैप है, तो इसे जनरेशन गैप कहते हैं, पर दादाजी जो हमारे होते हैं, गेटिंग ना। चलो, ये जनरेशन काउंटिंग हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चंस में, थोड़ी थोड़ी बातें बता करके हम आगे बढ़ रहे हैं, थ्योरी भी हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। चलो, जनरेशन गैप में वापस आ जाते हैं, अंग्रेजी देख लो, शायद आपको ना आती हो, शायद कहोगे सर आपने स्किप कर दिया थोड़ी बात बता के, so please focus, I am discussing everything in detail, then after some time I will start question also, क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सो गाइस, थ्री जनरेशन गैप हो तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर बन जाएंगी। तीन जनरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, आप सब यहाँ पे हो, ए डबल ए पी, आप हो, मैं, आप किसी सरकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, ठीक है। और आपके ऊपर पापा के पापा, दादाजी के दादा, समझ रहे हो, ये है ग्रेट ग्रैंडफादर, जो द ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडफादर है, ठीक है ना, तो ग्रेट ग्रैंड, तीन जनरेशन गैप है यहाँ पे, इन्हीं को हम कह रहे हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। अगर दो जनरेशन गैप है माय डियर, तो क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो, आपकी शादी कौन सा जनरेशन में होगी, पहले बताना कितने जनरेशन गैप में होगी? तो ये तीसरे जनरेशन की थी। दूसरा जनरेशन मतलब केवल दादाजी की बात हो, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। वन जनरेशन मतलब समझते हो, मतलब हमारे पापा, अंकल, मैटरनल, ये सब हमारे यहीं पे आएंगे। करंट का मतलब हमारी सिस्टर, हमारे कजिन, हमारी
आगे ना, आगे खुद बताना आपकी शादी कौन सा जनरेशन के साथ होगी। वन जनरेशन बिलो मतलब अब देखो हम भी, हमारे से भी तो फ्यूचर होंगे ना डियर, कॉमन सेंस है, ये ब्रह्मांड का नियम है, इसमें कोई पर्सनल होने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप हो तो आपके भी फ्यूचर होने वाले हैं, ठीक है। तो फ्यूचर मतलब आप नीचे आना था, हमारे भी तो होंगे ना सन नेफ्यू बनते जाएंगे, फिर टू जनरेशन हम भी दादा बनेंगे परदादा बनेंगे, जाहिर सी बात है, ये नियम है सृष्टि का, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन की डियर, इसके बेसिस पे ये लाइन बना हुआ है, एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से क्लू करके। डबल लाइन का मतलब होता है डियर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, इस लाइन का मतलब होता है कि जनरेशन गैप चल रही है, ठीक है ना, ये लाइन जनरेशन गैप वाली है, ठीक है। मदर फादर हमारे हमेशा ऊपर रहेंगे, सन हमारे हमेशा बिलो रहेंगे, ठीक है, दिस इज द लाइन। चलो इतनी बातें समझ में आ गई आप सभी को। लेट्स बिगिन 1-2 क्वेश्चन, ये वीडियो में दिख रहा होगा आपको, पॉज करके लिख लेना क्या लिखा है, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन अब आप खुद को कर लो, खुद से करो, मे भी आप बड़े देर से इंतजार कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नहीं कराया आपने, चलो करो। ऑल विल बिजी विद द क्वेश्चन, हमने थोड़ी थोड़ी बातें की, क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ बताया मैंने आपको। सो प्लीज गिव द आंसर नाउ ऑल। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? इधर मैसेज आना चाहिए। इज देयर एनीवन इन? नहीं है। कोई है जो एक्टिव हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई एक्टिव है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही खुद कर देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा गाइस, यू कैन गिव द आंसर। आप बिल्कुल किसी पे डिपेंड मत रहा करो, खुद से सॉल्व करो, खुद बताओ। दिस इज द क्वेश्चन, एल इज सन ऑफ एम। एल कौन है? एल जो है ना सन है, एल जो है सन है, एल इज सन, सन मतलब प्लस, एल इज सन ऑफ एम। तो एल जो है एम के सन है, एम कौन पता नहीं, एम का जेंडर नहीं पता। देखो गाइज मैंने प्लस साइन लगा रखा है यहाँ पे, प्लस का मतलब है ना कि सन है, पुत्र जी हैं, ठीक है, सन, ठीक है। एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन, तो एम मम्मी है एन की, तो जाहिर सी बात है एल और एन के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा, बट आई डोंट नो द जेंडर ऑफ एन, ओके। एन इज वाइफ ऑफ ओ, सो एन इज जो है ना, एन जो है वाइफ ऑफ ओ है, मतलब एन वाइफ है, ओ जो है प्लस है, पति है, पति पत्नी का रिश्ता है, डबल लाइन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ इज फादर ऑफ पी, ओ जो है पापा जी है पी के, तो पी यहाँ पे आ जाएंगे, ओ इज फादर ऑफ पी, ठीक है। नेक्स्ट, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी जो है भाई है किसका? क्यू का, सो क्यू यहाँ आ जाएगा, गेटिंग ना। आर इज मदर ऑफ ओ, आर इज मदर ऑफ ओ, रिमेंबर ना, आर जो है मम्मी है किसकी? आर इज मदर ऑफ ओ, आर मम्मी है किसकी? आर इज मदर ऑफ ओ, सो आर इज मदर ऑफ ओ, गेटिंग। नेक्स्ट लाइन, so which of the following is true based upon the relationship given below, मतलब ये चीज पढ़ने के बाद डियर इनमें से जो गिवन है वो किस कौन सा सही है। एक बार मैं फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि डायग्राम सही बना है कि नहीं। आप देखो ना, हीरो बिल्कुल मत बनो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहला था एल इज सन ऑफ एम, सही है। एम इज मदर ऑफ एन, एम इज मदर ऑफ एन, ठीक है। एन इज वाइफ ऑफ ओ, ठीक है, डन। ओ इज फादर ऑफ पी, ये भी सही है। इज ब्रदर ऑफ क्यू, ये भी सही है। आर इज मदर ऑफ ओ, आर इज मदर ऑफ ओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या क्यू का जेंडर पता हो पाया इस पूरे क्वेश्चन में? एज प्लीज गिव द राइट योर मैसेज आल्सो। देखो ना, बिल्कुल आप बताते भी रहो बीच बीच में, है ना। क्या क्यू का जेंडर इस क्वेश्चन में दिया है कहीं पे? नहीं ना। नेवर ट्राई टू एज्यूम, नो, नेवर ट्राई टू एज्यूम एनी वन जेंडर माय डियर। कभी भी गलती से ना इस क्यू का जेंडर मत एज्यूम कर लेना कि सर क्यू ना बड़ा अच्छा लग रहा है, बॉय होगा, क्यू सर गर्ल होंगी, ऐसा कुछ नहीं करना। जेंडर नॉट स्पेसिफाई मींस प्रॉब्लम, ठीक है, ओके ना। चलो अब देखते हैं पहला, क्यू इज ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। क्या क्यू जो है ग्रैंड डॉटर है? नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्यू का जेंडर तो पहले से नहीं पता है, तो पहला आंसर गलत है। यस और नो माय डियर, फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग। एन इज सिस्टर ऑफ एल, एन जो है ना सिस्टर है एल की, सही है। ऑल प्लीज फोकस, क्या एन जो है सिस्टर है एल की? क्या एन जो है एल की सिस्टर है? जाहिर सी बात है सर, फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज, दिस लाइन इज सिस्टर, एन इज सिस्टर, आप समझ रहे हो ना सिंगल लाइन का मतलब, एंड एल इज द ब्रदर, जाहिर सी बात है। यस और नो मीन्स सर एन इज सिस्टर ऑफ एल, ये बात तो सही लग रही है मुझे, ठीक है। दूसरा, तीसरा भी पढ़ लेंगे, पी इज सन ऑफ एम। क्या पी सन है एम के? नहीं सर, एम का रिश्ता और पी का रिश्ता अलग अलग लाइनों में है, दैट्स व्हाई सी इज रॉन्ग। पी इज डॉटर, पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर,
इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर्स। जाहिर सी बात, लॉज वाली कहानी पता है कैसे होता है ना। अगर आप यहाँ पे हो ना गाइज, यू ऑल आर हियर एंड यू मैरिड समवन, ये देखो लाइन मैंने बना दिया, जेंडर में आप पे छोड़ देता हूँ, प्लस माइनस यहाँ कर दिया, माइनस प्लस यहाँ पे कर दिया, गेटिंग ना। तो आपका जो ना रिश्ता है ना इधर वालों के साथ, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ शुरू हो गया, ये जो इनके साथ है ब्रदर इन लॉ, और यहाँ पे जो आएंगे ना वो भी ब्रदर सिस्टर इन लॉ बनेंगे। ये लॉज का नियम है, लॉज तो आना नहीं है। मतलब सर ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो रॉन्ग, गेटिंग माय पॉइंट। सो ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग, नन इज ट्रू, ये भी गलत। मीन्स सर आंसर नंबर बी इज राइट। सो मीन्स एन इज सिस्टर ऑफ एल। एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे क्वेश्चन ऐसा आप ध्यान से, ठीक है। दूसरा करो। पूर्वा जी, यस, नाउ वेलकम बैक। बताइए, वेलकम बैक। आपकी मैसेज देखना पड़ेगा। आई एम हियर। वाह आयुष, पूर्वा आ गए हो आप? चलो कुछ मैसेज भी कर लो। आयुष इज आल्सो देयर, एपीएस। हाँ जी अपूर्वा बताइए, आंसर क्लियर? हाउ बी इज राइट आंसर? यस आर नो? गेटिंग? टाइप कर दो डियर, टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल हम आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपने रेज हैंड किया था गलती से शायद। चलो नाउ दिस इज द क्वेश्चन माय डियर, प्लीज मेक द डायग्राम। हम ओके, दिस इज द सेकंड। ए इज ब्रदर ऑफ बी। गाइस क्वेश्चन इज सेइंग ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है? ए जो है भाई है बी का। ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी कौन? डोंट नो, अभी तक भी नहीं पता। नाउ नेक्स्ट लाइन इज देयर, बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी जो है सिस्टर है सी के, ठीक है। बी इज सिस्टर ऑफ सी सर। नेक्स्ट, एंड सी इज फादर ऑफ डी। सी कौन है? सर सी जो है पापा जी हैं डी के। सी इज फादर ऑफ डी, सो सी इज फादर ऑफ डी। गाइस डी जेंडर क्लियर? इज इट डी जेंडर गिवन इन क्वेश्चन? तुम लोग को बस यही बात समझनी है कि इसमें अगर दिया ना हो ना तो कुछ मानना नहीं है, आप समझ रहे हो ना। अगर इसमें कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया किसी भी लेटर के लिए, इसका मतलब है कि गाइस नेवर ट्राई टू एज्यूम एनी वन जेंडर। आप किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो, ठीक है, छोड़ देना है ऐसे ही। मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या लिखा मैंने। पहला था सर ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब सर ए जो है भाई है, प्लस साइन, ठीक है। बी इज सिस्टर, मतलब बी जो है सिस्टर है हमारी, ठीक है, बना दिया मैंने। सी की सी बना दिया। सी इज फादर ऑफ डी, तो देखो सी का भी जेंडर पता चल गया, डी प्लस साइन। और डी का जेंडर नहीं पता चला डियर कि लड़की है कि लड़का है। गाइस ना सबको पता है कि मेल है कि फीमेल है। अब चलो मुझे बताओ डी रिलेटेड टू द ए। डी कौन है ए का? क्या हम पता कर पाएंगे कि डी प्लस है कि माइनस है? ये तो दिया नहीं हमारे पास, गेटिंग ना। गाइस वी आर कंफ्यूज, whenever the confusion are there, gender is not given in question, always try to mark the answer C and D। C and D का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, ओके, डी ऑप्शन। आप समझ रहे हो ना। मीन्स डी कौन है, डी के बारे में पूछा जा रहा है, ए का रिश्ता। तो डी के बारे में हमें कुछ नहीं पता कौन है, प्लस है कि माइनस है। तो नाइदर यू विल से ब्रदर, नाइदर यू विल से सिस्टर, नाइदर यू विल से नेफ्यू, वी विल नॉट से एनीथिंग, ओके। सो आंसर इज ओनली डी ऑप्शन, ओके ना। चलो थैंक यू। नेक्स्ट guys, now please give the answer, at least question is going on one by one. I am showing you question, so use your copy pen also for solving this question. A is father of B। अच्छा guys, after 30 seconds I will solve this question, so please guys, please give the answer। everyone start करो, मैंने बिल्कुल आपको हिंदी में पढ़ा दिया इस चैप्टर को। all will try। चलो बताओ क्या आएगा आंसर आप सब लोग। प्लीज सॉल्व। चलो देखो, ए इज आफ्टर 10 सेकेंड आई विल सॉल्व। मैं आपको देख रहा हूं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। ऑल विल ट्राई। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है ना पापा जी हैं, ए इज फादर ऑफ बी। बहुत अच्छा आयुष, ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है पापा जी हैं बी के, हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं रही है। नेक्स्ट लाइन, बी इज ओनली सन ऑफ सी। बी जो है ना केवल ओनली सन ऑफ सी। बी इज ओनली सन ऑफ सी, ठीक है। तो बी जो है केवल सी के सन, केवल एक लौते सन है, तो सी क्या बन जाएंगी? मम्मी। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हो ना। बी जो है सन है ए के और सी के भी सन है, तो जाहिर सी बात है ना कि ए एंड सी इज द रिलेशन, मीन्स पापा मम्मी होंगे इनके, ठीक है।
सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी जो है ना डी के डॉटर है, मैं दूसरा पेंसिल यूज करता हूँ, सी इज डॉटर ऑफ डी, तो सी जो है लड़की है डी के, डी कौन अभी नहीं पता। नेक्स्ट, सी इज मदर ऑफ ई ऑल्सो, तो सी इज मदर ऑफ ई, तो ई के साथ यहाँ पर रिश्ता आ जाएगा। ओके, ई इज सिस्टर ऑफ एफ, तो ई इज सिस्टर ऑफ एफ, ये लाइन ऐसे है। तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर यू, आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, मैंने ना बिल्कुल बढ़िया से मैंने डायग्राम बना दिया आपका, ठीक है। ये देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, इस डायग्राम में कोई दिक्कत है आपको, कैसे किया मैंने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बिना कहे आपको, क्योंकि आप बोल तो पाओगे नहीं। ए इज फादर ऑफ बी, तो देख लो ए जो है ना पापा है बी के, हमने बना दिया यहाँ पे सर। बी इज ओनली सन ऑफ सी, बी इकलौते लड़के हैं इनके, याद रखना, तो इकलौते लड़के किसके, सी के, तो सी जाहिर सी बात है मम्मी है, तो मम्मी है तो पापा भी हैं, ठीक है ना हमारे, ठीक है। ये लाइन, सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो सी जो है खुद लड़की है किसके, डी के, बट डी कौन है, क्या नाना है कि नानी पता नहीं है ना, जाहिर सी बात है जेंडर नहीं स्पेसिफाई करना उसमें, ठीक है। सी इज मदर ऑफ ई, तो सी जो है मम्मी है ई की, तो हमने बना दिया मम्मी है। ई इज सिस्टर ऑफ एफ, तो ई जो है बहन है एफ की, एफ कौन, याद रखना सर, नाइदर डी नॉर एफ जेंडर इज गिवन, आपको पता है ना इन दोनों क्वेश्चनों में, ये जो पूरा डायग्राम है इसमें ना ही डी के और ना ही एफ का जेंडर दिया है, देख रहे हो ना, याद रखना, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए डी और एफ के बीच का, मतलब डी और एफ का जेंडर बताओ, तो आंसर विल बी व्हाट डियर, इन दिस केस आंसर विल बी सी एंड डी, मतलब इस केस में आंसर हमें क्या लगाना है, सी एंड डी, क्योंकि जेंडर नॉट क्लियर। ओके, अब क्या पूछा गया देखते हैं, हाउ सी रिलेटेड, सी कौन है बी के, हाउ सी रिलेटेड टू द बी, सी कौन है, सी कौन है बी का, तो मुझे बताओ सी कौन है, ए बताओ सी कौन है, बोलो। अरे महाराज ये देखो ना, हमारे माता पिता ऊपर बैठे हुए हैं और हम यहाँ बैठे हैं, हम मतलब बी, अब हम हैं, गेटिंग ना, वी ऑल आर हियर, वी मीन्स हम यहाँ पे हैं, तो हम हैं, तो हमारे ऊपर जो मम्मी है तो मम्मी हमारी है ना जी, सी जो कौन है हमारी, सी तो माता जी हुई ना, मदर। यस आर नो, प्लीज राइट द मैसेज आल्सो कि हमारी माता जी हैं, जाहिर सी बात है, अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, यस आर नो डियर, मम्मी है ना हमारी वो। अरे हम सब यहाँ बैठे हैं भाई, हम सब मतलब समझ रहे हो ना, इस पूरे ब्रह्मांड में माता पिता की जो पदवी है ना वो हमेशा ऊपर होता है डियर, इसमें कोई कोई भी है ना सोचने वाली बात नहीं है, हम हैं मतलब हम भी तो है, हमारे भी तो माता पिता भी है ना, सेम तो माता जी है ना ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आप समझ रहे हो ना, सब कुछ फिक्स है माय डियर, इसमें कोई चीज चेंज नहीं कर सकते हो, माता पिता हैं तो हैं, गेटिंग ना, वो पूरे सृष्टि के नियम है यहाँ का, ये पूरे ब्रह्मांड चल रहा है यहाँ पे, उसको हम बदल नहीं सकते, जो रूल है वो रूल है। चलो क्वेश्चन करो, इसको कैसे करो, हरियप हरियप, डोंट वेस्ट योर टाइम। ई इज सन ऑफ सी, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रख, अच्छा डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब डियर आल्सो, है ना, इसको जरा भेज दो आगे। चलो, ई इज सन ऑफ सी, मतलब ई कौन है बच्चा, ई जो है ना सन है, ई इज सन ऑफ सी, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिखना है ई को, आप कर लो क्वेश्चन खुद से कर लो, ई इज सन ऑफ सी, ई प्लस साइन देख लो ना, मैं जेंडर लगाया जा रहा हूँ इसमें, ई इज सन ऑफ सी, तो सी आ गई यहाँ पे, ठीक है। डी इज हस्बैंड ऑफ सी, तो डी अगर हस्बैंड है सी के, तो जाहिर सी बात है पति पत्नी है ये दोनों, ठीक है ना, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन माय डियर, बी एंड जी इज द ओनली ब्रदर एंड डॉटर ऑफ डी रिस्पेक्टिवली, बी कौन है, ब्रदर है, आप समझ रहे हो ना, बी कौन है डियर, ध्यान से पढ़ो इंग्लिश वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, बी एंड डी इज द ओनली ब्रदर एंड डॉटर ऑफ डी, मतलब सबसे पहला कौन है, बी, बी कौन है, भाई, मतलब बी का इकलौता भाई कौन है, बी, तो मैंने भाई बना लिया यहाँ पे, आप समझ रहे हो ना, सबसे पहले कौन है, ब्रदर, तो भाई साहब को लिखा मैंने फर्स्ट नंबर, ओके ना। सेकंड, डॉटर बनाना है डियर, डॉटर, डॉटर कौन है, जी, सब डॉटर भी इनकी है, एक लड़की है, वो कौन है, अच्छा ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जाहिर सी बात है, ईज आ जाएंगी, ईज, तो ई की कौन बहन है, जी, आप समझ रहे हो ना, जी माइनस साइन, स्टूडेंट्स मे बी नॉट क्लियरली विजिबल, आपको पता है डायग्राम बिल्कुल सुंदर बनाता हूँ, ये जी है यहाँ पे और ये माइनस साइन, आप समझ रहे हो ना, या ए ऑप्शन इज गिवन बाय सम स्टूडेंट, ओके पॉसिबल दैट, सो माय डियर सी, जी आंसर आ गया यहाँ पे। एफ इज द मैटरनल आंट ऑफ ई एंड जी, मैटरनल आंट समझते हो, मामी जी की बात हो रही है, मैटरनल मतलब मामा के खानदान की,
ठीक है। तो एफ इज मैटरनल आंट ऑफ ई एन जी, जाहिर सी बात है। तो बी ना मैरिड है किसके साथ, एफ के साथ, आप समझ रहे हो ना। एफ, एफ इज मैटरनल आंट माय डियर्स, एफ जो है मामी जी हमारी हैं, देखो ये एफ मैटरनल आंट। नो 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 नो, हमने उल्टा कर दिया, वापस आते हैं, इधर नहीं आएंगी। यस और नो, ये गलत है, इस लाइन को वापस करते हैं। एफ इज मैटरनल आंट ऑफ ई एन जी, जाहिर सी बात है माइनस साइन किसके साथ था, माइनस साइन बिल्कुल सही चल रहा है ना, डी हस्बैंड है, ठीक है। तो माइनस साइन मतलब सी के बगल में आएंगी, अगर मैटरनल अंकल बनाना है ना, मैटरनल आंट मैटरनल अंकल, तो सी के साइड में, मतलब माता जी के खानदान की बात हो रही है, ये हमारे पापा हैं, समझ रहे हो ना। तो पापा के मतलब ये हमारे चाचा जी हैं, गेटिंग ना। और इधर हमें बात करना माता जी के खानदान में, गेटिंग माई पॉइंट हियर। तो मतलब इधर एफ बैठी हैं, ये वाली एफ को बिठा लेते हैं यहाँ पे, माइनस साइन, ठीक है। अब ये हमारी जो है मामी जी हैं, बट मामी जी बनने के लिए जो दैट ना, सबसे पहले मामा जी, तो मामा जी को बिल्कुल बगल में कर लो ऐसे प्लस, और यहाँ थोड़ी सी बगल में ना एफ को बना लो, अब ये मामी जी हमारी हैं, समझ रहे हो ना। मामा जी का नाम नहीं पता, बट प्लस साइन हमने लिख लिया। ए समझ रहे हो क्या कर रहे हैं ना, रिलेशन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। पहले मामा होंगे, दिस इज द प्लस, सी इज कनेक्टेड विद द प्लस साइन, और प्लस साइन इज मैरिड विद द एफ साइन, एफ मतलब माइनस, अब देख रहे हो ना, अब मेरे मामा मामी का रिश्ता आ गया, मीन्स प्लस इज द, ये हमारे मामा है, मामा कौन है पता नहीं, ठीक है, बट मामी जी का पता चल गया, मामी जी, गेटिंग ना, मामी। चलो, मामी को मैं साफ साफ मैटरनल अंकल लिख देता हूँ। गाइज मैं ना आपको कन्वर्ट करके बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, मैटरनल आंट है, ये मैटरनल अंकल है, ठीक है, एमयू। चलो मुझे बताओ अब क्या पूछा जा रहा है डियर। हाउ बी रिलेटेड टू द ई, बी का रिश्ता ई के साथ क्या होगा, बी कौन है ई का, अंकल, अंकल है ना, है कि नहीं जी। हमारे बी जो है चाचा जी है, सबसे पहले मैंने लिख रखा आपको, ये सर नो माय डियर प्लीज टाइप द मैसेज, तो पहले लिख रखा मैंने। यस आर नो, टाइप द मैसेज, वो तो पहले आंसर लिखा हुआ है सर, आपने क्वेश्चन खाली सॉल्व किया है। सो गाइस माय फोकस इज नॉट ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट आल्सो, कैसे रिश्तों को निभाना है, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन कर लो मेरे बच्चे, ठीक है, चलो करो आखिरी क्वेश्चन कर लो। गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट आल्सो एंड शेयर विद समवन, सम स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है, और लोगों के साथ भेजो। अगले वाले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसी ने कहा कि इनके ब्रदर की, है ना, ऐसे कुछ कहानियां होंगी, बट मैं आपको ज्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है, वो अंग्रेजी में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो प्लीज सॉल्व। जैसे क्वेश्चन है तो ना कि मामा के, है ना, अच्छा इंग्लिश वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं ब्लड रिलेशन में भाई। बड़ा मुश्किल है कहना, ठीक है, पर ठीक है, आई विल यूज ओनली इंग्लिश वर्ड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन कर लो, आप खुद से करो, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। ऑल विल ट्राई। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर माय डियर, सो क्यू क्या है, क्यू जो है ब्रदर है आर के, हमने बना दिया आर, सिंगल लाइन ब्रदर सिस्टर। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है ना सिस्टर है क्यू की, तो पी बहन है माइनस, ठीक है। टी इज ब्रदर ऑफ एस, तो टी इज ब्रदर ऑफ एस, अब देखो एस और टी का रिश्ता कहीं दिया नहीं यहाँ पे, तो टी इज ब्रदर ऑफ एस, ऐसे लिख दिया मैंने, अलग से अलग लाइन चल रहा है। एस इज डॉटर ऑफ आर, अब सही चल रहा है, थोड़ा सा लाइन ना मैं इधर लिखता हूँ, एस इज डॉटर ऑफ आर, ऐसे हो गया। और मैं एक लाइन और लिखा था ना, टी इज ब्रदर ऑफ एस, अब यहाँ पे एक लाइन जुड़ जाएगी डियर, टी इज ब्रदर ऑफ एस, समझ रहे हो। ये वाला लाइन हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, एस इज डॉटर ऑफ आर, ये भी हो गया। गाइज पी इज ब्रदर ऑफ आर, डन। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, डन। पी इज ब्रदर ऑफ एस, डन। एस इज डॉटर ऑफ आर, डन, एवरीथिंग डन। सो हु इज द कजिन ऑफ क्यू, मुझे बताओ क्यू का कजिन कौन है, वेटिंग फॉर यू, बताओ क्यू का कजिन में कौन आ रहा है, क्यू मतलब समझते हो जी, मान लो अगर इस खानदान में अगर इन्हें कजिन मतलब समझते हो, मतलब कजिन सब है भाई, ये सब कुछ कजिन चल रहा है। हु इज कजिन माय डियर, 56 पे आंसर आया इसका, ए ऑप्शन। आरपी कहाँ पे कजिन है जी, हु इज कजिन, प्लीज टाइप वन मोर टाइम, हु इज कजिन। एक कजिन समझते हो जी, कजिन का मतलब ना, जैसे आपके पापा है ना, इसका यहाँ पे पापा जी, हमारे पापा जी लोग हैं यहाँ पे पापा, एंड हम हैं यहाँ पे, यू नो दैट ना, हम हैं इस साइड में ना, अंकल जी के ना कजिन,
हु आर द कजिन ऑफ हु आर द कजिन ऑफ क्यू। अच्छा कजिन पूछा जा रहा है ना, ठीक है। हु आर द कजिन ऑफ क्यू। वैसे इसका आंसर जो है देखो दिया नहीं है इसमें, कजिन समझते हो ना, ये खुद ही सिस्टर हमारी हैं। कौन, पी इज ऑलरेडी सिस्टर एंड आर इज ऑलरेडी रिलेशन। ये कजिन तो होना ही नहीं है ना, हु इज कजिन, मतलब सर सीएनडी आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन एक जुड़ा जाएगा इसमें और आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आप कर लो सर, एक तो हो जाएगा नन ऑफ दीज कर लो, या तो सीएनडी लगा दो, कैन डिटरमाइन सर, क्योंकि इसमें कहीं भी कजिन नहीं है। यस आर नो इस पूरे आंसर में, तो मतलब सर नाइदर वन, नॉट टू, नॉट सी, नॉट डी, ये दो चारों ऑप्शन गलत है सर। ई ऑप्शन जोड़िए, या तो नन लगाइए या तो सीएनडी लगाइए। वैसे सीएनडी लगा के रखेंगे क्योंकि कजिन की बात तो कहीं की नहीं गई है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच माय डियर। अगले वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे डियर, गुड नाइट ऑल। चलो ठीक है।